भगवान टीवी पर हमेशा की ही तरह आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमेशा हम अपने प्रोग्राम्स में बात करते हैं उन एस्पेक्ट्स की, सोसाइटी की उन पहलुओं के बारे में चर्चा करते हैं जो हमारी लिविंग को बेहतर बनाए, हमारी लाइफ में से फेलियर जैसी बीमारियों को हटाएं और साथ ही एक सिविलाइज्ड सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशन हो पाए। इसी मुहिम में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जो अविश्वसनीय सा लगता है। एंटायर ह्यूमन वन टीम, EHOT इसे कहा जा रहा है प्रोजेक्ट को, जो कि शुरुआत करने वाले हैं प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल, प्रणाम, ग्लोबल लीडर। और अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भगवान टीवी पे। आपका बहुत धन्यवाद, आप आज आए हमारे बीच में जी। और आपने ये जो नए साल से 2025 में इस नए प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, एंटायर ह्यूमन वन टीम EHOT, इसका मकसद क्या है? ये किस तरह का प्रोजेक्ट आपने लॉन्च किया है? क्योंकि जितना मैं जानती हूँ आपके बारे में, आप एक टेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। IISc बेंगलोर से आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग किया है, सिस्टम्स डेवलप किए हैं, एम्बेडेड टेक्नोलॉजी में आपका एक्सपीरियंस रहा है, रिजेक्शन कंट्रोल आपका फील्ड रहा है इंडस्ट्री के लिए, ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक इंडस्ट्री के लिए। अब इसके बाद आप अचानक से ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लेकर आए, जो अपने आप में इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन आप इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो ये सोच कैसे? जी, देखिए, मैं एक टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, जैसा कि बताया आपने, और एम्बेडेड टेक्नोलॉजी का मैं एक्सपर्ट रहा हूँ। एम्बेडेड टेक्नोलॉजी मतलब वो टेक्नोलॉजी जो हिडन है, दिखती नहीं है पर काम करती है। इसको ऐसा कह सकते हैं जैसे विचार आपके दिमाग में एम्बेडेड है। कोई आपने काम करना है तो उसके लिए आपने सोच पक्का कर लिया कि हाँ, मुझे ये काम करना है, तो ये आपके अंदर एम्बेडेड है और उसको फिर आप उस पर काम करते हो तो वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन जो रिजल्ट होते हैं वो दिखाई देते हैं। तो मुझे लगा कि ये इस काम करते करते मैंने ज्यादातर इस सिस्टम को, इस टेक्नोलॉजी का यूज किया रिजेक्शन को कम करने के लिए। कि लाइफ में जो इंडस्ट्री में रिजेक्शन होती है वो इंडस्ट्री को मार देती है। यानी अगर आप इंडस्ट्री में रिजेक्शन की बात करेंगे तो इट इज ए लॉस ऑफ डायरेक्ट प्रॉफिट्स। बिल्कुल, इट्स ए लॉस ऑफ डायरेक्ट प्रॉफिट। अब दो वर्ड्स हैं यहां पर जो समझने वाले हैं एक्चुअली, एक वेस्ट और एक रिजेक्शन। तो वेस्ट जो है वो इनएविटेबल है, उसको यू कैनॉट अवॉइड। सो इट इज बेटर दैट यू डोंट थिंक ऑफ bringing waste down to zero. It is not possible. So waste को जीरो करने के लिए अगर आप एफर्ट करते हैं तो वो आपकी एफर्ट एंड ऑल रिसोर्सेज विल गो डाउन द ड्रेन। ये फैक्ट है। और जितना मर्जी कोशिश कर लो, आपको आप वेस्ट को मिनिमाइज कर सकते हो पर जीरो नहीं कर सकते। तो इसलिए जीरो वेस्ट के ऊपर काम करना मैंने कभी ना किया ना। मुझे ये बात मुझे समझ में आ गई थी जब मैंने एक दो प्रोजेक्ट किए शुरू में, तो मुझे समझ में आ गया कि ये पॉसिबल नहीं है। खासकर फूड इंडस्ट्री की जो मशीन्स होती हैं उनको ऑटोमेट करने में जब लगा सिस्टम, तो मुझे समझ में आया कि वेस्ट को जीरो करना इज ए स्टूपिड थॉट। इट्स नॉट ए थॉट ऑन विच वी शुड स्पेंड इवन ए रुपी। एक रुपया भी उस पर स्पेंड करना वेस्ट करना है, बेकार करना है। तो मैंने उस सब्जेक्ट को पकड़ा नहीं, मैंने रिजेक्शन को कम करने के लिए सिस्टम डेवलपमेंट का काम शुरू किया फिर। और रिजेक्शन को माइंड इट दैट रिजेक्शन वी कैन रिड्यूस टू जीरो और वेरी वेरी क्लोज टू जीरो, इफ नॉट एग्जैक्ट जीरो। बट एग्जैक्ट जीरो भी पॉसिबल है, मे बी इट टेक्स ए लिटिल टाइम। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोग अभी जो आज की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोशिश कर रही है, बात कर रही है, चला रही है, वो वेस्ट को मिनिमाइज करने में लगे हैं। तो वो मेरे ख्याल से एफर्ट इतनी यूजफुल नहीं है, क्योंकि उसमें रिसोर्सेज बहुत लगेंगे आपके,
और रिजल्ट आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं, कभी भी नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। तो आप रिजेक्शन को कम करने के लिए अगर एआई का यूज करेंगे तो आप, मेरे ख्याल से, यू विल बी एबल टू गेट मच बेटर रिजल्ट्स। और ये बात प्रूव हो गई थी जब इसरो ने अपना सैटेलाइट मून चंद्रयान छोड़ा था, तो उन्होंने एआई को इस पर्पस के लिए यूज किया कि रिजेक्शन नहीं होनी चाहिए। वेस्ट के ऊपर दे डिडंट कंसीडर, क्योंकि वेस्ट को कंसीडर करने में आप अपने सिर्फ रिसोर्सेज को वेस्ट करोगे, बेकार करोगे, यूजलेस एफर्ट है वो, तो उसमें टाइम नहीं खराब करना चाहिए, उसमें पैसे बहुत लग जाते हैं और मिलता कुछ नहीं है। रिजेक्शन को कम करने में आप अगर 2 रुपए भी लगाएंगे तो आप 2 करोड़ रुपया बचा सकते हो। कैन यू इमेजिन दैट? रिजेक्शन में आप 2 रुपए लगा करके 2 करोड़ रुपया बचा सकते हो, और वेस्ट में आप 2 करोड़ लगा करके 5 रुपए भी बचा नहीं सकते। ये फैक्ट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वेस्ट कैन बी रिसाइकिल्ड एंड इट डज नॉट लूज द वैल्यू, मे बी ए लिटिल वैल्यू एडिशन गोज, क्योंकि वेस्ट है तो वो बिकेगी सस्ती, पर वो रॉ मटेरियल बन जाती है और दूसरा नया प्रोडक्ट बना देता है जो महंगा बिकता है, तो यू आर एबल टू गेट कंपनसेटेड। बट रिजेक्शन को वेस्ट के रूप में अगर आप यूज करते हो तो यू आर लूजिंग एवरीथिंग। सो ट्राई टू रिड्यूस द रिजेक्शन एंड लेट द वेस्ट जनरेट एंड रिसाइकिल इट, दैट इज द बेस्ट अप्रोच। तो वो करते करते मैंने बहुत इंडस्ट्री में काम किया, ऑल टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज आई हैव वर्कड फॉर। केबल इंडस्ट्री देख लो आप, वेस्ट, क्योंकि रिजेक्शन हर इंडस्ट्री में है, और जहां पर ऑटोमेशन ज्यादा है वहां पे रिजेक्शन ज्यादा है। तो मेरा ज्यादातर जो इंटरेक्शन रहा है वो ऑटोमेटिक मशीन्स के साथ ही रहा है। ऑटोमेटिक मशीन्स में रिजेक्शन को टेक केयर करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। उसका कारण है कि एटमॉस्फेयर कीप्स चेंजिंग, इट फ्लक्चुएट्स। एरिया वाइज, ज्योग्राफी वाइज मशीन सेम है, पर हर ज्योग्राफी में वो अलग तरह से बिहेव करेगी। कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी 210 की है, कहीं पर 220 की है, कहीं पर 110 की है, फिर कहीं पर करंट ज्यादा है, कहीं पर फ्लक्चुएशन ज्यादा है, कहीं पर टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा है। मतलब ज्योग्राफी, यू नो दैट ज्योग्राफी कीप्स चेंजिंग द पैरामीटर्स। तो उससे रिजेक्शन को हम लोग मशीन के अंदर जब बिल्ट इन करना चाहें तो हम लोग कर नहीं पाते। रिजेक्शन कंट्रोल करना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट इन ईच मशीन, बिकॉज कहां पर जाकर के वो मशीन यूज होगी, किस ज्योग्राफी में यूज होगी और कब बदल जाएगी, ये पता नहीं है, डिफाइंड नहीं है। तो इसलिए हम लोग रिजेक्शन का जो काम है वो लोकली किया जाता है। जो आज की टेक्निकल मैन पावर, हम लोगों ने एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया था 2001 में, वो फिर 2003 में बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे द प्लान वाज दैट वी शुड प्रिपेयर टीम्स, वी शुड प्रिपेयर इंजीनियर्स हु कैन अंडरस्टैंड रिजेक्शन एंड बिल्ड सिस्टम, डेवलप सिस्टम लोकली। बट वो लोकल और ग्लोबल के कंफ्यूजन में पहले कुछ काम होता नहीं था। जब से ये लोकल फॉर वोकल का जो कॉन्सेप्ट शुरू किया मोदी जी ने, हम ये गवर्नमेंट ने, लोकल फॉर वोकल शायद मेरे ख्याल से 19 में शुरू किया गया था या 16 में किया था, मुझे मालूम नहीं। बट जब से लोकल फॉर वोकल का या वोकल फॉर लोकल जो भी वो कॉन्सेप्ट चला, तो उसमें ये बहुत बढ़िया सिस्टम चल सकता है अगर हम इंजीनियर्स को या टेक्निकल मैन पावर को हम लोग रिजेक्शन समझने में ट्रेंड कर दें। उन्होंने सीखा हुआ है पर उनको यूज करना नहीं आता है, किस दिशा में यूज करें, तो वो यूज करना सिखाएं। तो हम लोग वो सिस्टम इंप्लीमेंट करने के लिए ही मैं बहुत सोचा, मैंने इसके ऊपर। हमारी टीम है टाइम क्लॉक म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर, हम लोगों ने इंस्टीट्यूट बनाया, उसमें कुछ काम शुरू किए। तो हमने फिर अब जाकर के 2024 के एंड में, एक्चुअली 2023 में कहूंगा मैं, कि हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट शेयर किया यूएन के साथ। मुझे यूएन रियल लाइफ हीरोज यूएन अवार्ड मिला था 2023 में, और तब मैंने वहां पर, मेरे को एक छोटा सा 2-3 मिनट का बोलने का टाइम दिया था, तो मैंने सजेस्ट किया था कि यूएन शुड टेक अप ए प्रोजेक्ट ऑफ एंटायर ह्यूमंस वन टीम, एंटायर ह्यूमन रेस वन टीम। तो यानी सारे के सारे ह्यूमंस हैं
दे शुड बी एबल टू वर्क एज वन टीम। ये टारगेट था मेरा, तो ये मैंने सजेस्ट किया था, और जिसके बारे में लोगों को लगा कि तो ये कॉन्सेप्ट तो अगर चल सकता है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, बट ये कॉन्सेप्ट चलना पॉसिबल है ही नहीं। जो वहां से सामने से जो क्वेश्चन आया था, सवाल आया था, वो ये आया था कि सर एक छोटा सा प्रोजेक्ट करने के लिए जो टीम बनाई जाती है वो टीम काम नहीं कर पाती है एफिशिएंटली और टाइम पर प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं कर पाती है, और आप यू आर टॉकिंग ऑफ एंटायर ह्यूमन रेस वन टीम, हाउ इज दैट पॉसिबल? तो मैंने कहा ये एक कॉन्सेप्ट शुरू किया गया और लेट अस वर्क ऑन इट, लेट अस वर्क ऑन इट। जी अश्विनी जी, बहुत ही सुंदर सोच है आपकी। वसुधैव कुटुंबकम की ये सोच है कि हमारी पूरा विश्व एक परिवार के समान रहे। इसी के बारे में अब आप बात कर रहे हैं, और ये कोई आज की कोई नई सोच नहीं है। भारतवर्ष में, भारतीय संस्कृति में हजारों सालों से हमारा ये विचार रहा है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार के समान है। जी, मेरे ख्याल से आप इसी प्रोजेक्ट के बारे में नहीं, मैं यहां पर ये बात कर ही नहीं रहा हूं। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट टीम, नॉट दी फैमिली। देखिए, एक फैक्ट है कि पहले जो है ज्वाइंट फैमिलीज हुआ करती थी। हम लोगों ने, ये तो था पहले, मतलब वी यूज्ड टू हैव ज्वाइंट फैमिलीज एंड दे स्टार्टेड ब्रेकिंग, और टुडे द सिचुएशन हैज रीच्ड दैट इवन कपल्स आर नॉट एबल टू लिव टुगेदर। तो इसलिए हम उस साइड गए ही नहीं। हमने वो कॉन्सेप्ट के बारे में टाइम लगा, वही अगेन कि आई नेवर कंसिडर्ड, आवर टीम नेवर कंसिडर्ड रिड्यूसिंग द वेस्ट। वी ऑलवेज वर्कड ऑन टू थॉट्स, दैट टीम बिल्डिंग एंड रिजेक्शन को कम करना है। पहला थॉट था रिजेक्शन को कम करना है, और दूसरा थॉट था कि डैमेज, नुकसान किसी को होना नहीं चाहिए। ऑपरेटर को जो स्ट्रेस है मशीन चलते हुए, स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए, नथिंग शुड बी स्ट्रेस्ड। ये हमारा टारगेट रहता था कि जो ऑपरेटर है वो फ्रेश रहना चाहिए जब वो घर जाए। आज की तारीख में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वर्क लाइफ बैलेंस। वी आर ट्राइंग टू मेक टू थिंग्स वर्क टुगेदर, which is practically not possible. The reason that unless we implement the concept of team building, we keep working on one family, so it is not going to work. It has been displayed by the society across globe that joint families broke to families, and families broke to couples, and couples broke to individuals. इसलिए हमने वासुदेव कुटुंबकम के ऊपर सोचा भी नहीं। बात करते हैं लोग, ठीक है, हमने कहा नहीं, हम वो रास्ते, उस रास्ते पर जिस पर सारे चल रहे हैं, उस रास्ते पर हम नहीं चलेंगे। वी आर टेक्नोलॉजिस्ट, सो वी विल ट्राई टू यूज टेक्नोलॉजी टू इंप्लीमेंट द सिस्टम। और वो टीम के बिना, टीम अगर बनती है तो टीम में देखो, हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं, कॉर्पोरेट कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसके लिए हमें टीम बनानी पड़ती है कि नहीं पड़ती? क्या वो उसको हम फैमिली बना सकते हैं? जी, हम टीम बनाते हैं ऑफिस में। मैं खुद कॉर्पोरेट में नहीं हूँ, तो मैं ये बात जानती हूँ, टीम बनती है नो डाउट, लेकिन उस टीम में वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक हार्मनी रहेगी, आपस में कंपटीशन नहीं आएगा, आपस में जेलसी नहीं आएगी। कोई भी, आप किसी भी कॉर्पोरेट में जाएं, किसी भी ऑफिस में जाएं, किसी भी तरह के ऑफिस है, वहाँ टीम बनी है, तो उसमें इंटरपर्सनल रिलेशंस में डिस्टर्बेंस आना इज सो नेचुरल एंड ह्यूमन कि हम इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते कि नहीं नहीं ये तो होगा ही नहीं, दिस विल हैपन। वी हैव टू जस्ट लर्न टू मैनेज इट, या उसके साथ हमें कैसे आगे बढ़ना है, हमें ये सीखना पड़ता है। जी, एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट यू हैव सेड इज द प्रिसाइजली द रीजन दैट harmony, bringing harmony in a team is not possible. Yes. It is failing everywhere, and whatever method you try, whatever procedures you adopt, it is not working. Similarly, जब परिवार टूट रहे हैं तो वसुधैव कुटुंबकम का सपना एक सपना तो है, बहुत सुंदर सपना है, लेकिन है वो एक सपना ही। करेक्ट। तो इसीलिए हम लोग उस लाइन पे गए नहीं ना, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग।
So we decided to use technologies to implement team rather than making the just thinking dreams and trying to make a team. No, we started working on developing those technologies. If you start using those technologies, then your team cannot be disturbed. Nothing can disturb your team. Mind it. Nothing can disturb your team, and entire humans, one team, definitely can become possible. That's the key. So we started using technologies and embedded technology. We are experts of embedded technology. So we developed some systems which you can embed in your body. Try to understand that we developed some technologies which using those technologies we can develop systems and we can embed those systems. अभी आपने सुना होगा कि AI chips are being manufactured or they are trying to develop some AI chips which can be placed in brain. There are chips developed which are placed as pacemaker in heart. उसके ऊपर already काम चल रहा है. The only difference is that we are not working on physical chips. We developed embedded technology we are talking. And हमारा जो embedded का जो concept है वो क्या है? The heartbeat is embedded into it. Our body has all the parts embedded into our body. So this way we start, and all the components get cultivated inside. Do you know that in our body, liver, it gets cultivated itself. अगर मान लो liver replacement की बात करते हैं हम लोग, तो वो कहते हैं ना छोटा सा पार्ट एक लगा देते हैं, after that it becomes complete. Yes. So it cultivates itself. So that concept we picked up, and we developed. We started talking about Agni chip. We started talking about air chip. We started talking about Akash chip. They are the chips, they are the components which are used to fabricate those systems which we can cultivate in our body, and they will not allow the rejection to take place. So we are trying to reduce rejection to zero so that our internal body does not get infected. And in this respect, when we were working, we found that two types of infections are present in each human. अभी आजकल जो है ना एक नए वायरस की बात हो रही है. कोरोना का वायरस आया था, कोविड, तो वो 3-4-5 साल पुरानी बात हो गई. अब एक नया वायरस की बात शुरू हुई है, HPCM या HPDM, कुछ नाम दिया है उसका, क्या दिया है, और वो वायरस है स्टार्टेड स्प्रेडिंग, और इन्फेंट्स में मिल रहा है वो वायरस. इन्फेंट मतलब 8-9 महीने के बच्चों में भी शायद मिला है वो. व्हाट इज दैट? सो people are, each individual born has two type of viruses. In fact, one of the two type of viruses. There are two types of viruses exist which are natural. They are there. They are natural. And they are there, and each one is infected by one of the two. One is called GC virus and another is called GCS virus. And these two viruses are responsible for manufacturing rejection into your body. जी, आप जब हम कह रहे हैं कि दो लोग मिलकर एक टीम कहीं नहीं बना पा रहे हैं, ना घरों में ना ऑफिस में, जी, ऐसे में आप पूरी ह्यूमन रेस की कह रहे हैं कि एक टीम बना देंगे या बनाने की बात कर रहे हैं, और उसमें कुछ टेक्नोलॉजीज के इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं. तो क्या कुछ ऐसा है कि आपने कुछ चिप्स बनाई हैं और लोगों के अंदर वो डाल दी जाएंगी, नहीं, जिससे वो एक टीम की तरह बिहेव करेंगे? क्या कुछ ऐसा? हाँ, ऐसा ही है तकरीबन. बट द प्रॉब्लम इज दैट हियर इट इज नॉट फिजिकल चिप्स, दे आर फिजियो वर्चुअल, इन द सेंस that whenever rejection is going to start, they don't work all the time. They work only when rejection is going to take place. So these are the chips made up of fire, Agni, and air and Akash. Three components, three molecules are used. One is air molecule, second is fire molecule, Agni जिसको कहते हैं, और third is ether.
आकाश मॉलिक्यूल, which is ether molecule you can say, or we call it आकाश चिप. आकाश चिप, एयर चिप एंड अग्नि चिप. तो ये तीनों चिप को आपको कल्टीवेट करना है अपने अंदर टू मेक ए सिस्टम. सिस्टम इज कॉल्ड शंख. शंख इज एन इंस्ट्रूमेंट विच actually converts waste into energy. You understand what I'm saying? Okay, it converts actually rejection into energy, not the waste. In fact, I have used the word waste, convert your waste into energy, but actually it is rejection. Rejection is also waste, na? हालांकि if I specifically explain, तो वेस्ट इज थ्रोन बाय द एयर, बाय द नोज, एंड रिजेक्शन इज थ्रोन बाय द माउथ. जो हवा है, जब आप हवा को नाक से फेंकते हैं तो आप वेस्ट अपनी बॉडी का बाहर फेंक रहे हो, और जब आप मुंह से फेंकते हो तो वो रिजेक्शन है जो आप फेंक रहे हो बाहर. ये फर्क है, क्योंकि रिजेक्शन का उसमें वर्ड्स भी आ जाते हैं. इसीलिए कहते हैं ना, जो बोल रहे हो वो सोच समझ कर बोलो. तो ये इसीलिए कहा गया बिकॉज यू आर थ्रोइंग रिजेक्शन, और रिजेक्शन ये है जो डिस्टर्ब करती है. वेस्ट डिस्टर्ब नहीं करता है, रिजेक्शन डिस्टर्ब करती है. तो उस रिजेक्शन को, वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए शंख इज द इंस्ट्रूमेंट. सो वी से सजेस्ट दैट जो आपकी सेंसेस हैं, यू हैव 5 सेंसेस, सो कल्टिवेट individual shank into your each sense, which will convert the rejection into energy and does not allow that rejection to get into your body and cause disturbance. जी. तो रिजेक्शन और वेस्ट की तो बहुत सुंदर आपने डिफरेंस समझाया कि बॉडी का वेस्ट हम सांस के थ्रू बाहर फेंकते हैं जी, एक्सहेल आउट, जी, अपनी ब्रेथ को हम करते हैं. और रिजेक्शन वो है जो हमने कुछ भी नेगेटिव सोचा है या पॉजिटिव सोचा exactly. है, बोला है. आप, मुझे नहीं पता कि आप सभी तरह के शब्दों को रिजेक्शन कह रहे हैं. नहीं, सभी तरह के शब्द तो हो ही नहीं सकते ना. Okay. And we are talking of building this shank into your senses. Senses are not emitting anything. तो आप ये बात कर रहे हैं कि जो एयर चिप, अग्नि चिप, जो आप एआई चिप्स की बात कर रहे हैं जी, वो सेंसेस में एम्बेड की जाएंगी. हाँ, वो सेंसेस में एम्बेड की जाएंगी, सो दैट द कंटेंट थ्रोन बाय अदर्स डू नॉट डिस्टर्ब यू. जैसे क्या होता है, इसका मैं एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको. आकाश चिप, किसी और की जेलिसी आपके प्रति है, किसी में आपके प्रति जेलिसी है, अगर आप अपना अग्नि चिप, ये आकाश चिप बना करके, आकाश चिप का यूज करके शंख डेवलप कर लेते हैं अपने अंदर, तो उसकी जेलिसी आपको किसी भी हालत में नुकसान नहीं पहुंचाएगी, किसी भी हालत में, गारंटी. दैट्स द की. जी. तो एक तो आप चिप डेवलप करने की बात कर रहे हैं, एम्बेड करने की बात कर रहे हैं, और एक आपने जीसीएस वायरस का नाम लिया जी, कि ये वायरस होते हैं जो सभी में किसी ना किसी फॉर्म में पाए जाते हैं. करेक्ट. ओके, हम ये मान सकते हैं कि कुछ वायरस हैं जिनकी वजह से शायद टीम नहीं बन पाती. इन्फेक्शन, वायरस का इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन है जी, जिसकी वजह से टीम नहीं बन पाती जी. है. क्या ऐसा था कि पुराने जमाने में ये इन्फेक्शन कम था, अब ज्यादा है? क्योंकि अब ज्यादा फैमिलीज टूट रही हैं. पहले तो जॉइंट फैमिलीज में लोग रहते ही थे, रह ही पाते थे. राइट, यू हैव सेड इट राइट. अगर आप देख रहे होंगे तो आपको ना पीछे एक वो दिखाई दे रहा होगा, नीचे एक शंख लटका हुआ है जी. अगर आप देखेंगे तो एक शंख लटका है, उसके ऊपर लिखा है सीमा क्रिएटर शंख, सीमा क्रिएटर शंख, SLOC 9. हाँ, स्लॉक, SLOC. तो दिस शंख इज रिप्रेजेंटिंग, उसके राइट में ऊपर देखेंगे तो लिखा हुआ है पुरुषोत्तम बनो राह. अगर आप देख सकते हैं तो यू कैन सी दैट पुरुषोत्तम बनो राह लिखा है वहां पर राइट में, और लेफ्ट में लिखा है मां गुरु पथ अपना. दो वर्ड्स, दो स्टेटमेंट देख सकते हैं जी. नीचे ये जो बोर्ड है जिसपे कुछ फोटोग्राफ्स बनी है, शंख बना हुआ है ना, वो शंख दिखा रखा है. और उस पे नीचे राइट में बॉटम में देखेंगे आप तो प्रेसिडेंट जो है वो
अश्विनी अग्रवाल, प्रोफेसर अग्रवाल के साथ उनका वो रिसर्च पेपर्स उनको प्रेसिडेंट को हैंडओवर किए जा रहे हैं, तब जब प्रतिभा पाटिल जी महामहिम प्रेसिडेंट थी भारत देश की, तो उनको दिए जा रहे। तो वो एक ये इट्स काइंड ऑफ वैलिडेशन के ये रिसर्च कहां तक पहुंचाई गई है बताने के लिए कि ये एग्जिस्ट करती है। एंड दिस आप समझ सकते हो कि ये कब थी प्रेसिडेंट, तो उस टाइम में से ये काम चल रहा है इसके ऊपर। अच्छा, एक चीज दूसरी हम बात कर रहे थे, पुरुषोत्तम बनो राह। व्हाट डज इट मीन? दिस मीन्स दैट पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को कहा गया ना, तो राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, यानी राम जी ने वो रास्ता बनाया था जिसके ऊपर चल करके आप इस इन्फेक्शन को ठीक कर सकते हैं। ये वो राह है जो पुरुष को पुरुषोत्तम बनाने में हेल्प करती है, यानी उसको अपने ये जो इन्फेक्शन है, जीसी या जीसीएस दोनों में से कोई भी हो, वो तो आपको डायग्नोस कराना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो वो अगर प्रोसीजर पुरुष अडॉप्ट कर लेते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, इट्स ए काइंड ऑफ तामसिक एंटीडोट, मेडिसिन है वो, इट्स ए तामसिक एंटीडोट। तो तामसिक एंटीडोट लेने का प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को अगर आप यूज करते हैं, उस प्रोसीजर में दो चीजें मैं बताऊंगा यहां पर। मेनली उसमें आपकी हार्ट बीट और आपकी ब्रीदिंग, ये दो टेक्नोलॉजीज का यूज होता है, दो सिस्टम्स का यूज होता है, हार्ट बीट आपकी और ब्रीदिंग आपकी। इन दोनों को एचबीएम एंड सीबीएम, इन दोनों टेक्नोलॉजीज का यूज करके यू कन्वर्ट योर वेस्ट इनटू एनर्जी। तो पुरुषों के लिए पुरुषोत्तम बनो राह अपना लो, और लेफ्ट साइड में जो लिखा है मां गुरु पथ अपना, ये लिखा है फीमेल्स के लिए कि अगर फीमेल्स इस गुरु पथ को अपना लेती हैं तो उनका इन्फेक्शन भी 0 हो सकता है, मिनिमाइज तो हो ही सकता है, एंड इट कैन बी मिनिमाइज टू 0 ऑल्सो। जी, तो ये सीबीएम टेक्नोलॉजी के बारे में आपने बात की, कन्वर्ट योर ब्रेथ इनटू मेडिसिन, जी, जिससे हम जीसी और जीसीएस वायरस को काफी हद तक इस इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं। इन्फेक्शन को, जीसी और जीसीएस वायरस इन्फेक्शन को हम लोग कम कर सकते हैं, और इसका डायग्नोस्टिक सिस्टम पूरा अवेलेबल है, और इसके एशो लैब्स बनी हुई है, यू कैन गेट इट डायग्नोस्ड, और वो आपकी नब्स के ऊपर आधारित है। हार्ट बीट स्टडी, इसको लाइफ मैप कहते हैं, लाइफ मैप स्टडी। तो लाइफ मैप में ये आपका सारी इंफॉर्मेशन एम्बेडेड होती है जिसको कि हम डायग्नोस कर सकते हैं। जी, तो पुरुषोत्तम बनो रहा और मां गुरुपथ अपना, फॉर मेल्स एंड फीमेल्स। जी, एंड व्हाट अबाउट चिल्ड्रन, जो बच्चे अभी, वो तो जेंडर है ना, इट इज मां, मतलब फॉर फीमेल्स मीन्स इट इज फीमेल जेंडर वी आर टॉकिंग। अच्छा, मातृ शक्ति की आप बात कर रहे हैं, नारी शक्ति, मां लिखा है यहाँ, वो गुरुपथ, क्योंकि फाइनली मां बनेगी, तो मां बनने के लिए जो उसको गुरु, मां बनेगी मतलब गुरु बन गई वो, तो वो गुरुपथ पहले अपनाएगी तभी तो गुरु बनने का फायदा, नहीं तो गुरु बन के करेगी क्या? और अगर वो मां नहीं बनना चाहती तो ना बने। नारी शक्ति तो उसको इन्फेक्शन से तो फिर भी बचना है ना, टीम का मेंबर तो कहीं ना कहीं बनेगी ना कोई प्रोजेक्ट में तो इन्वॉल्व होगी ना अपने कैरियर में, कैरियर के, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर कैरियर। इफ यू आर सी, द फैक्ट रिमेन्स दैट यू विल बी ए पार्ट ऑफ द टीम व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ कैरियर। तो टीम बिल्डिंग तुम्हारी तब तक पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी, तुम कैरियर टीम के मेंबर बन ही नहीं पाओगे अगर आपको ये इन दो में से कोई एक इन्फेक्शन डिस्टर्ब कर रहा है, तो आपको निकलना ही पड़ेगा इससे। तो हम इन्फेक्शन से बचने के लिए ये पथ और राह अपना रहे हैं। मेल को पुरुषोत्तम बनो राह अपनानी पड़ेगी और फीमेल को गुरुपथ अपनाना पड़ेगा, तब वो उनका इन्फेक्शन कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे उस रास्ते पर चलेंगे वैसे वैसे वो इन्फेक्शन कम होता चला जाएगा। जी, तो अश्विनी जी, आपकी जो ये कॉन्सेप्ट है एंटायर ह्यूमन रेस वन टीम, क्या आपने इसका कोई डेमो, कोई पायलट प्रोजेक्ट आपने इसका कहीं रन किया है, कोई प्रोटोटाइप आपने इसका बनाया है, कहीं कोई ऐसी केस स्टडी है जिसको देखकर लोग समझ पाए? जी, फैमिली, हमने इसको क्या, जब ये करना शुरू किया तो एक फीमेल आई मेरे पास, शी हैड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द सेंस हेल्थ प्रॉब्लम्स आई वुड से,
कैरियर का तो मुझे पता नहीं, कैरियर के बारे में उनसे कभी बात नहीं हुई, पर हेल्थ प्रॉब्लम बहुत थी उनको। तो मैंने इनफैक्ट ये सिस्टम बना कैसे, इस कॉन्सेप्ट पर हम लोग चले कैसे, उसके बारे में बता रहा हूं मैं आपको। केस स्टडी है कि वो फीमेल आई मेरे पास, अपने हस्बैंड के साथ आई थी, बच्चे भी थे सामने। तो कि मेरी उनकी हेल्थ, उन्होंने बहुत ट्राई किया, सारे हर तरह की मेडिसिन सिस्टम को यूज किया। वो देवर एनआरआईज, शायद स्विट्जरलैंड बेस्ड थे, तो इंडिया शिफ्ट कर रहे थे। तो उनको बहुत सारी समस्याएं जो फीमेल को आ रही थी डिलीवरी के बाद, तो वो आई थी मेरे पास। तो मैंने उनको ये जो प्रोसीजर्स हैं, मुझे समझ में आ गया उनको ये इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन का तो डायग्नोस कर लिया मैंने, बट आई डिडंट टॉक अबाउट दिस इन्फेक्शन टू देम बिकॉज देयर हेल्थ वाज बैड, सो एवरीबडी न्यू दैट यू हैव प्रॉब्लम। तो मैंने उसका उनको कुछ प्रोसीजर्स बताए यूज करने के लिए कि मैंने इनकी प्रैक्टिस करो। तो उन्होंने वो प्रैक्टिस जब शुरू की तो मेरे ख्याल से उनको फायदा हुआ होगा, तभी वो मेरे से कनेक्ट रही। तो वो उन्होंने धीरे धीरे उस प्रैक्टिस को बहुत सीरियसली, पहले तो उन्होंने कैजुअल किया होगा आई एम श्योर, क्योंकि कोई भी बंदा जो है वो गोलियां खाना आसान लगता है, पर उससे जब रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर योगा की तरफ जाता है वो, और योगा की तरफ जाता है तो फिर वो प्राणायाम की तरफ जाता है, प्राणायाम की तरफ जा रहा है तो फिर उसके बाद वो स्वर योग की तरफ जाएगा, स्वर योग की तरफ जाएगा तो फिर उसके बाद वो श्वास योग की तरफ जाएगा, श्वास योग के पास जाएगा तो फिर वो निष्ठा योग के पास जाएगा। तो ये सीक्वेंस है। तो हम लोगों ने डायरेक्टली उनको निष्ठा योग के ऊपर ले गए, सिंसियो योग कहा गया उसको। और सिंसियो योग की प्रैक्टिसेस है ये, जो आपकी हार्ट बीट और ब्रेथ का यूज करके आपके अंदर वो चिप डेवलप करती है, एयर चिप और अग्नि चिप और आकाश चिप, डिपेंडिंग ऑन दी प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, दोज चिप्स आर डेवलप्ड। और पहले मैंने उनको जो बताया था वो अग्नि चिप को डेवलप करने का प्रोसीजर बताया था, क्योंकि उनकी हेल्थ बहुत खराब रहती थी। तो अग्नि चिप का उसमें काम किया एंड दे स्टार्टेड रिड्यूसिंग देयर प्रॉब्लम्स। तो उनके हस्बैंड भी तैयार हो गए कि हाँ मुझे भी ये करना है। तो उनको उनके हिसाब से एयर चिप की फिर डेवलप करने की मैंने उनको ट्रेनिंग दी, और कि एयर चिप कैसे डेवलप करते हैं। तो उन दोनों ने उन दोनों का अच्छा यूज किया, और मेरे ख्याल से अपने बच्चों को भी उन्होंने फिर ये सारा का सारा सिस्टम अडॉप्ट करवाया। और वो एज ए फैमिली दे आर लिविंग टुगेदर, not only in that family but they are living with their in-laws, which was actually surprising that IT के प्रोफेशनल्स एक छोटी सी जगह पर जाकर IT का ही काम कर रहे हैं और अपने इन-लॉज के साथ रह रहे हैं। जी। तो I could make, see, it was not for career, but what we could achieve was that even a family start working as a team, so results can be marvelous. You understand what I'm saying? We were able to convert a family into a team, and team का मतलब यहां पर होता है इंटीग्रेशन। एक्चुअली क्या होता है, अभी जो प्रोजेक्ट फेल होते हैं उसमें हम ना इंटीग्रेटेड टीम नहीं बना पाते। इंटीग्रेटेड टीम बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजीज है वो है सिंसियो योग, उसका था ही नहीं, पता ही नहीं था किसी को। दिस वाज रिसर्च बाय अस, आवर टीम। तो सिंसियो योग का अगर आप उपयोग करेंगे तो यू विल हैव इंटीग्रेटेड फैमिली, और इंटीग्रेटेड फैमिली में लड़ाई का कोई चांस ही नहीं है। आर्ग्यूमेंट होंगी, डिस्कशंस होंगे, बट टूटेगा कुछ नहीं, डैमेज कुछ नहीं होगा। वो डिस्कशन में भी फाइनली रिजल्ट बेटर फॉर दी फैमिली आएगा। जी। अच्छा, तो मींस आपके पास ऐसे कुछ केस स्टडीज भी हैं जहां आपने इन टेक्नोलॉजीज को इम्प्लीमेंट कई हैं इन्फेक्शन को रिड्यूस कराया है, चिप्स को एम्बेड कराया जी। है, एंड देन आप कह रहे हैं कि आपके पास टेक्नोलॉजीज हैं डायग्नोसिस के लिए, मेजरमेंट के लिए। अपने आप में एक ऐसा लग रहा है कि एक नई दुनिया आप बनाने जा रहे हैं, या ऐसा कुछ दिखा रहे हैं हमें कि दुनिया में सब कुछ ठीक होने वाला है, बहुत जल्द ही हम आपस में मिलजुल कर सब प्रेम से रहेंगे, आपस में सब लड़ेंगे नहीं, किसी तरह का कोई बैर नहीं रहेगा। इस तरह की दुनिया की परिकल्पना आप हमें दिखा रहे हैं और एश्योरेंस साथ में दे रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी का साथ है, ऐसा आपका क्लेम है जी। बहुत ही बेहतरीन आपकी ये टेक्नोलॉजीज या सिस्टम्स फर्स्ट हैंड अगर हम देखें तो लग रहे हैं। मैं आपको बधाई भी देती हूँ, शुभकामनाएं भी देती हूँ।
हूँ और साथ ही आपको साधुवाद भी है कि एटलीस्ट आपने इस कॉन्सेप्ट को तो सोचा है, कंसेप्शलाइज अगर आप कर पा रहे हैं तो वाकई में ये एक हमारी इमेजिनेशन के परे बात है जी। तो अश्विनी जी, एंटायर ह्यूमन वन टीम इस प्रोजेक्ट के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद पूरे विश्व के समाज की तरफ से, ग्लोबल पॉपुलेशन की ओर से। और हम बहुत जल्द ही इसकी रिजल्ट्स अपने आसपास देखेंगे। लोग इसको यूज करके अपनी टीम को बेटर बनाएंगे, बेहतर बनाएंगे, जिससे बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस हमारी लाइफ की रिड्यूस हो सकती हैं अगर टीम में डिस्टर्बेंसेस ना रहें। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। प्रणाम। प्रणाम।